भगवान विष्णु के 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह से लेकर राम और कृष्ण तक, ये नाम, ये कहानियां हम सबने सुनी है। ये धर्म की स्थापना और वीरता की वो गाथाएं हैं जिनसे हम बड़े हुए हैं। लेकिन क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि जो खुद सृष्टि के पालन करता है, जो नारायण है, उन्हें इस धरती पर बार बार जन्म लेने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? इस एक सवाल के पीछे एक बहुत ही गहरा राज छुपा है। और वो राज है एक ऋषि का श्राप। जी हाँ, एक ऐसा पावरफुल श्राप जिसने ब्रह्मांड के रक्षक को भी हम इंसानों की तरह जन्म, मृत्यु और सबसे बढ़कर वियोग की पीड़ा सहने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए आज उसी श्राप की कहानी को परत दर परत समझते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ें जुड़ी हैं असुरों के गुरु शुक्राचार्य से। देखिए, देवताओं से लगातार युद्ध में हारने के बाद शुक्राचार्य ने ठान लिया कि वो असुरों को अजेय बनाकर रहेंगे। और वो जानते थे कि इसका एक ही रास्ता है, भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे संजीवनी मंत्र हासिल करना। ये वो डिवाइन फॉर्मूला था जो मरे हुओं को भी फिर से जिंदा कर सकता था। और बस इसी लक्ष्य के लिए वो सब कुछ छोड़कर कठोर तपस्या में बैठ गए। अब शुक्राचार्य का प्लान बिल्कुल साफ था। उन्हें पता था कि जैसे ही वो तपस्या के लिए जाएंगे, देवता असुरों पर हमला कर देंगे। इसलिए जाने से पहले उन्होंने सभी असुरों को एक ऐसी सुरक्षित जगह भेज दिया जहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, अपने पिता परम ज्ञानी महर्षि भृगु के आश्रम में। और हुआ भी वही। सारे असुर महर्षि भृगु और उनकी पत्नी यानी शुक्राचार्य की मां काव्या माता की शरण में चले गए। उन्हें पूरा यकीन था कि एक ऋषि के आश्रम में उन पर कभी कोई हमला नहीं होगा, वो बिल्कुल सेफ थे। लेकिन जैसे ही ये खबर देवताओं तक पहुंची, ब्रह्मांड का पूरा संतुलन एक बहुत बड़े धर्म संकट के चौराहे पर आ खड़ा हुआ। देवराज इंद्र को लगा, अरे वाह, ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सारे असुर एक ही जगह पर हैं और उनका प्रोटेक्टर शुक्राचार्य भी वहां नहीं है। बस बिना एक पल गंवाए इंद्र और भगवान विष्णु अपनी पूरी सेना लेकर भृगु ऋषि के आश्रम की ओर निकल पड़े। उस वक्त आश्रम में ऋषि भृगु नहीं थे। देवताओं की विशाल सेना को देखकर असुर तो डर से कांपने लगे। लेकिन तभी एक ढाल की तरह उनके आगे आ खड़ी हुई काव्या माता। उन्होंने अपनी योग शक्ति से इंद्र और पूरी देव सेना को वहीं पर पैरालाइज कर दिया, मतलब जड़ कर दिया। और वो सीधे भगवान विष्णु के सामने खड़ी हो गईं और उनकी आंखों में देखकर बोली, ये सब मेरी शरण में हैं, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। विष्णु ने उन्हें बहुत समझाया कि ये असुर सृष्टि के लिए खतरा हैं और इन्हें रोकना ही धर्म है। लेकिन काव्या माता अपने शरणागत धर्म पर अडिग रहीं। ये वो पवित्र कर्तव्य है जो कहता है कि जो भी आपकी शरण में आया है उसकी रक्षा अपने प्राण देकर भी करनी चाहिए। और यहाँ विष्णु एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए। सोचिए, एक तरफ पूरी सृष्टि का संतुलन था जिसे असुरों से बचाना उनका परम धर्म था, और दूसरी तरफ एक स्त्री का धर्म था जो अपनी शरण में आए लोगों की रक्षा कर रही थी, और उसके धर्म का सम्मान करना भी विष्णु का ही कर्तव्य था। दो सही रास्ते, पर चुनना किसी एक को ही था। और यहीं पर विष्णु के एक फैसले ने इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी फैसले से जन्म हुआ उस क्रोध का जिसने उस श्राप को जन्म दिया। जब काव्या माता ने असुरों को सौंपने से साफ इनकार कर दिया, तब सृष्टि के संतुलन को बचाने के लिए भगवान विष्णु को एक बहुत ही कठोर और दुखद निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और काव्या माता का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। कुछ समय बाद जब ऋषि भृगु अपने आश्रम लौटे और अपनी पत्नी का मृत शरीर देखा, तो उनका दुख, उनका शोक एक ब्रह्मांडीय क्रोध में बदल गया। उन्होंने अपनी योग शक्ति से सब जान लिया कि ये किसने किया है। उनका दिल चीत्कार उठा और उन्होंने विष्णु को पुकारा, हे विष्णु, तुमने एक स्त्री की हत्या की है। मुझे मेरी पत्नी से अलग करके जो असहनीय पीड़ा तुमने मुझे दी है, वही पीड़ा तुम भी भोगोगे। और तब क्रोध और दुख में डूबे भृगु ऋषि ने विष्णु को अपना पहला श्राप दिया, तुम्हें बार बार इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा और अपनी पत्नी से बिछड़ने का वही दर्द सहना पड़ेगा जो आज मैं सह रहा हूं। कहते हैं यही श्राप रामावतार में मां सीता के वियोग का कारण बना था। पर वो यही नहीं रुके, उन्होंने दूसरा और भी गहरा श्राप दिया, तुम एक साधारण इंसान की तरह जन्म, मृत्यु, दुख और पीड़ा सबको झेलोगे,
ताकि तुम उनकी तकलीफ, उनके दर्द को समझ सको। और यही वो महान श्राप था जिसने विष्णु के 10 अवतारों की नींव रखी। लेकिन कहते हैं ना कि हर श्राप में एक वरदान छिपा होता है, और इस श्राप का रहस्य शायद मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा वरदान बन गया। असल में इस श्राप में एक बहुत गहरी सुंदरता है। हर अवतार में भगवान विष्णु ने एक मोटल की तरह जीवन जिया, आम इंसानों के दुख दर्द को महसूस किया और हर युग में मानवता के कल्याण का रास्ता दिखाया। ये श्राप उन्हें ईश्वर से मनुष्य बनाने का एक जरिया बन गया। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि विष्णु के ये 10 अवतार सिर्फ धर्म की स्थापना नहीं करते, बल्कि ये ह्यूमन एवोल्यूशन यानी मानव विकास की कहानी भी बताते हैं। सोचिए, पहला अवतार मत्स्य यानी लाइफ बिगिंस इन वाटर। फिर कूर्म अवतार जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता था। इसके बाद वराह जो पूरी तरह एक जमीनी जीव था। फिर नरसिंह, आधा जानवर आधा इंसान, एवोल्यूशन का अगला स्टेप। और फिर वामन, एक बौने मनुष्य के रूप में डेवलप होती चेतना। और आखिर में राम और कृष्ण जैसे पूरी तरह विकसित सामाजिक और आदर्श मनुष्य। मतलब भृगु ऋषि का वो श्राप जो एक पति के क्रोध और वियोग से पैदा हुआ था, असल में पूरी मानवता के कल्याण का माध्यम बन गया। उस श्राप ने विष्णु को धरती पर बार बार आने पर मजबूर किया और इसी वजह से मानव सभ्यता के विकास का रास्ता खुलता चला गया। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई में हमारी जिंदगी के सबसे बड़े संकट, सबसे बड़े श्राप ही हमारे लिए सबसे बड़े अवसर, सबसे बड़े वरदान लेकर आते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।